हे गाइस, हियर वी टॉक अबाउट पेप्टिडोग्लाइकेन। अब आपको पता है पेप्टिडोग्लाइकेन लार्ज क्वांटिटी में कौन से बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है? ऑब्वियसली पी फॉर पेप्टिडोग्लाइकेन, पी फॉर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। नाउ पेप्टिडोग्लाइकेन जो होता है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है: न्यूमेरिक एसिड, एन एसिटाइल ग्लूकोज, अमाइन रेजिड्यूज एंड अमाइंस ग्रुप। ये सब इक्वल अमाउंट में होते हैं। कौन? न्यूमेरिक एसिड एंड एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन रेजिड्यू। जो लाइसोजाइम एंजाइम सिक्रीट करते हैं वो ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल को कम्प्लीटली डिज़ोल्व कर देते हैं। तो होस्ट के जो लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं वो कहाँ पर अटैक करते हैं? तो बॉन्ड होता है एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन में और न्यूमेरिक एसिड में। तो वहाँ पे जाके हमारे होस्ट लाइसोजाइम एंजाइम अटैक करते हैं और उसको कम्प्लीटली डिज़ोल्व कर देते हैं इन सम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, क्योंकि इसमें लार्ज अमाउंट में पेप्टिडोग्लाइकेन होता है तो वो इजीली डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब पेप्टिडोग्लाइकेन आर मेड अप ऑफ अ पॉलीसेकेराइड बैकबोन। इसकी बैकबोन क्या होती है? पॉलीसेकेराइड से बनी होती है, जो कि अल्टरनेट न्यूमेरिक एसिड और ग्लूकोजामाइन रेजिड्यू से मिलकर बनी होती है, वो भी इक्वल अमाउंट में। अब इसमें टिकोइक एसिड एज अ रिसेप्टर की तरह वर्क करते हैं, जो कि बैक्टीरियोफेजेस के लिए साइट होती है। ठीक है। नाउ टिकोइक एसिड का किस चीज़ से मिलके बने होते हैं? तो पॉलीमर ऑफ राइबिटॉल फॉस्फेट और पॉलीमर ऑफ ग्लिसरॉल फॉस्फेट से मिलके टिकोइक एसिड्स बने होते हैं। अब एक लाइन पढ़ रही हूँ, टिकोइक एसिड्स फॉर्म रिसेप्टर साइट फॉर बैक्टीरियोफेजेस, जैसे मैंने बता दिया है, एंड एटलीस्ट सम ऑफ देम लोकेट ऑन सरफेस इन मेनी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो बहुत सारे सरफेस पर भी लोकेट होते हैं ग्राम पॉजिटिव के टिकोइक एसिड्स। नाउ आती है सेल वॉल मैट्रिक्स के सब्सटेंस जो होते हैं वो पॉलीसेकेराइड भी हो सकते हैं और टिकोइक एसिड्स भी हो सकते हैं। बस हमने एक्सेप्शन बताया था पहली वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ चेक आउट दैट। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस वॉल आर रेसिस्टेड टू एक्शन ऑफ लाइसोजाइम बिकॉज दे हैव O acetyl group on carbon 6th position of numeric acids, not always in some। तो ये कहना क्या चाहता है कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की जो वॉल है वो रेसिस्ट हो जाती है राइसोजाइम एंजाइम से, क्योंकि न्यूमेरिक एसिड की कार्बन 6 पोजीशन पे ओ एसिटाइल ग्रुप लगा हुआ होता है। अब आपको पता है कि पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर जो ग्राम पॉजिटिव में होती है वो ऑलमोस्ट 95% पार्ट बनाती है सेल वॉल का। ओके और ग्राम पॉजिटिव में कोई भी आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती, क्योंकि उसकी जगह तो पेप्टिडोग्लाइकेन ने घेर ली। इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। वेयर एज अगर हम ग्राम नेगेटिव की बात करते हैं तो ग्राम नेगेटिव में पेप्टिडोग्लाइकेन बहुत कम होता है, इसलिए उसमें आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। और कितना पेप्टिडोग्लाइकेन कंसिस्ट करता है? ओनली 5 to 10%। अब हमको पता होना चाहिए कि जो ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल होती है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है? लाइपोपॉलीसेकेराइड्स, फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन। ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? आउटर मेम्ब्रेन। और सेल वॉल तो पेप्टिडोग्लाइकेन बनाता है, बट आउटर मेम्ब्रेन में लाइपोपॉलीसेकेराइड, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन रहते हैं। अब ये जो लाइपोपॉलीसेकेराइड रहता है ये बहुत ही नेगेटिव, हाईली चार्ज, जो नेगेटिव चार्ज रहता है, जो कि यूनिक होता है बैक्टीरियल स्ट्रेन्स को बनाने के लिए। और ये रिस्पॉन्सिबल होता है क्योंकि ये एंडोटॉक्सिन बनाता है, तो ये स्ट्रेन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है क्योंकि ये हाईली नेगेटिव होता है। और ये क्या बनाता है? लाइपोपॉलीसेकेराइड आउटर मेम्ब्रेन बनाता है। ओके नाउ इसके जो स्ट्रेन्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्योंकि वो एंटीजेनिक प्रॉपर्टी बनाते हैं, और सब स्पीसीज जो बनते हैं वो भी लाइपोपॉलीसेकेराइड्स के कारण ही बनते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल रिस्पॉन्सिबल होती है इन एबिलिटी टू रिटेन क्रिस्टल वॉयलेट अपॉन डी कलराइजर विथ इथेनॉल ड्यूरिंग ग्राम स्टेनिंग। हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि ग्राम पॉजिटिव है ग्राम नेगेटिव है? ड्यूरिंग स्टेनिंग। तो स्टेनिंग में हमारा ग्राम पॉजिटिव पर्पल लेता है जबकि ग्राम नेगेटिव पिंक या रेड शेड में लेता है। सो ये किस कारण होता है? सो ये जो हमारी सेल वॉल होती है ना वो क्रिस्टल वॉयलेट नहीं ले पाती। हम जब इथेनॉल से वॉश करते हैं तो वो डीकलराइज हो जाती है इस कारण से, और वो सेफ्रॉन इनको रिटेन कर लेती है। इस कारण से हमने इन दोनों को डिफ्रेंशिएट किया है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच।